जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल को। आज जो है हम लोग इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है। तो उसी को आज एकदम काट छाट कर रख देंगे और टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी को समझेंगे क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है, बिना देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ समझने के बाद आपको इस चैनल से हटने का मन नहीं करेगा। चलिए इसको हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे जीडीपी। इसका मतलब क्या होता है कि फुल फॉर्म इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगर हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जीडीपी है और ये नोट कर लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, जैसे ये है हमारा भारत है, ठीक है। इस भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो है जो इंडियंस है, यहाँ के लोग जो निवासी है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हम, है ना, आप, ये क्या है, इंडियंस है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के सिटीजन है। और प्लस में कौन है, जो यहाँ पे फॉरेनर है। कौन है, फॉरेनर, मतलब विदेशी लोग। या तो एक इंडियंस है या प्लस में फॉरेनर है, जो इस धरती पे रह रहे हैं, इस धरती पे रह रहे हैं। यानी यहाँ पे ये जो है बिजनेस करना है। क्या करना है, बिजनेस करना है। यहाँ पे इनका कुछ कंपनी है जो इस देश में एस्टेब्लिश है। और इंडियंस है जो हम लोग हैं, हम लोग भी कितना सारा यहाँ पे, कितना सारा हम लोग मार्केट चलाते हैं, है ना, कितना सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या, इंडियंस भी है और फॉरेनर्स भी है, दोनों मिल कर करके और इस धरती पे सामान को बेच रहे हैं और सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। सामान बेचने का मतलब हर चीज़, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कंपनी मोबाइल बना रहा है, कोई कंपनी ये बोर्ड बना रहा है, कोई ये पेन बना रहा है, कोई टी शर्ट बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई चावल कोई चावल, कोई गेहूँ, है ना, कोई बिस्किट, कई तरह के बिस्किट है, कई तरह के चॉकलेट्स है, तो कई तरह के बना रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी, ठीक है। तो जैसे हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लेते हैं एक बिस्किट का पैकेट, क्या लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक बिस्किट मान लीजिए, या कोई मोबाइल लीजिए, मोबाइल क्या है, मोबाइल है, कोई मोबाइल बना रहा है। जैसे पहले हम लोग का एक यहीं का कंपनी था, माइक्रोमैक्स। कौन था, माइक्रोमैक्स। तो क्या था, इंडियन कंपनी था। तो इंडियन कंपनी क्या कर रही थी कि माइक्रोमैक्स मोबाइल को बना रही थी, ठीक है। लेकिन जो वीवो है, अभी जो है वीवो, ओप्पो, ये सब क्या है, चाइनीज है, क्या है, चाइनीज मोबाइल है, ठीक है। तो एक है कि यहीं पे भारत में रह करके ये सब बना रहे हैं और यहीं के मार्केट को बेच रहे हैं। इंडियंस भी यहीं बना रहे हैं और यहीं के मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना जरूरी था कि यहाँ पे, और ये तो हो गया वस्तु, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड का मतलब क्या, कि एक मान लीजिए डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, जो इंडियन डॉक्टर है, वो भी यहीं रह करके मरीजों को क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। और एक मान लीजिए फॉरेन से कोई आया हुआ है, कोई फॉरेन का है, कोई डॉक्टर है, वो भी इंडिया में आकर के अपना क्लिनिक खोल दिया, अपना हॉस्पिटल खोल दिया, वो भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें हम ये बताना इसलिए चाहें क्योंकि कि जीडीपी का पहले डिफिनेशन ये होता है कि एक साल के अंदर हमारे यहाँ जो सरकार है, वो वित्तीय वर्ष जो डिसाइड की है, वो 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक, इतना के बीच में, यानी एक साल के अंदर हमारा जो इंडियन बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो, इसमें जितना भी गुड्स, जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, क्या है, उत्पादन होता है, इस सब का क्या होता है, उत्पादन होता है एक साल के अंदर, ठीक है। उत्पादन होने के पश्चात जो इसका अंतिम प्राइस होता है, और उसमें हम लोग बेचते हैं। जैसे एक बिस्किट जब बनकर तैयार होता है, तो एक पैकेट हमारे 5 रुपये, अंतिम प्राइस कितना है, 5 रुपये।
जब हम डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं तो अपना जो वो पैसा लेता है, मान लेते हैं लिया, जो उसको इलाज करने के बाद जो उसको पैसा दिया, मान लें 1500 रुपये, इलाज करने के बाद पहले कितना दिया 1500 रुपये, तो उसका क्या होगा, ये अंतिम प्राइस होगी। तो जो अंतिम प्राइस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो अंतिम हम लोग प्राइस क्या 10,000 रुपये देते हैं, चाहे 15,000 रुपये देते हैं, ठीक है। चाहे बाइक हम लोग बाइक लेने गए तो 1.5 लाख रुपया हम लोग देते हैं। ये सब क्या है, अंतिम प्राइस है। मतलब आप मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद जो आप प्राइस देते हैं वो क्या है, अंतिम प्राइस है। आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर को जो फी देते हैं वो क्या हो गया, आपका अंतिम प्राइस हो गया, है ना। तो ये जैसे आप तो ये सब क्या है, सर्विस, ये सब क्या है। तो हम लोग देखा अंतिम प्राइस किसी भी गुड्स का, किसी भी सेवा का, जो भी हमको सेवा प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या है, अंतिम प्राइस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है अंतिम प्राइस। और जब यही अंतिम प्राइस को है ना, अंतिम जो प्राइस होता है इसको सबको अगर जोड़ देते हैं, एक साल के अंदर जो भी वस्तु प्रोड्यूस हुआ और जितना सेवा प्रोड्यूस हुआ, है ना, इन सबका जो अंतिम प्राइस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि देश में दो ही चीज़ बना, मान लेते हैं कि एक साल के अंदर दो ही चीज़ बना, एक साल के अंदर वस्तु तो कितना सारा है, अरबों वस्तुएं सेवाएं हैं, लेकिन मान लेते हैं कि दो चीज़ बना, एक बना बिस्किट, है ना, और एक बना मोबाइल, है ना, एक कोई सेवा में लेते हैं, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर का फी बना, या फिर मान लेते हैं कि एक टैक्सी है, कि टैक्सी चला रहा है तो ये भी अर्न किया पैसा, ठीक है, सेवा प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मान लेते हैं बिस्किट का प्राइस था, अंतिम प्राइस 5 रुपया, मोबाइल का दाम था मान लेते हैं 10,000 रुपया, ठीक। और ये जो टैक्सी है एक साल के अंदर मान लेते हैं, एक साल के अंदर इसका प्राइस था मान लेते हैं कि 10 रुपया, ठीक है। तो एक साल के अंदर बिस्किट जो बना है, मान लेते हैं एक साल के अंदर बना है 10 पैकेट, टोटल कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। मोबाइल 10,000, मान लें 5 GB का, तो कितना हो गया, 50,000, एक साल के अंदर ही निकल रहा है। और टैक्सी 10 रुपये टैक्स भाड़ा था, तो एक साल के अंदर 11 मान लेते हैं कि इस पर मान लीजिए कितना, मान लेते हैं 100 पैसेंजर बैठा हुआ एक साल में, तो कितना हो गया, 1,000 रुपया, ठीक है। सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे तो 0, है ना, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0, ये 1, मतलब टोटल हो गया 51,050 रुपया। यानी अगर हम मान लेते हैं कितना टोटल 51,000, इस देश का जीडीपी कितना है, 51,050 रुपया, ठीक है। अंतिम प्राइस क्योंकि ये था, अंतिम प्राइस था 50, इतना कितना हो गया 51, सबको ऐड कर दिए तो देश का जीडीपी कितना बन गया, 51,050, ठीक है। तो ये समझे कि हम लोग जीडीपी, ठीक है। अब एक चीज़ हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम प्राइस हम लोग क्यों ले रहे हैं, जो लास्ट प्राइस है हम लोग, ये हम लोग ऐसा क्यों ले रहे हैं। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि जीडीपी में अंतिम प्राइस को क्यों ऐड किया जाता है, आखिर इसका क्या महत्व है। ओके, सो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे इसको, ठीक है। तब तक छोड़ेंगे।